पूंजीपतियों से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है। क्या? पूंजीपतियों से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है, करे रात दिन मेहनत फिर भी हालत सुधर न पाती है। यह किसान रात दिन बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको उसकी हालत को सुधारने के लिए आजकल कोई नहीं है। आज के ये 4 दिन 5 दिन मेहनत करने से अच्छा है कि मैं इसको किसी भी औने पौने दाम पे बेच करके अपने घर पे ही फुर्सत हो जाऊं। तो ये सबसे बड़ी सिस्टम की खराबी है और इस खराबी को समझना होगा सरकार को। अगर सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, अगर इसके पहले एक मेथा त्रासदी आई थी, मेथा नाम की त्रासदी आई थी, जिसमें किसानों की फसल जो है बर्बाद हो गई थी, वो फसल गिर गई थी। लगभग ऐसे किसान थे जिनकी 20 से 30% या कुछ किसान ऐसे थे कि जिनकी पूरी की पूरी फसल गिर गई थी। लेकिन मैं आपको मजे की बात यह बताना चाहता हूं कि जब फसल कंपनी का बीमा सर्वे का जो अधिकारी उसने सर्वे करने जो सर्वेंट आया हुआ था, वो 500 रुपये प्रति किसान ले रहा था। क्या? 500 रुपये प्रति किसान वो ले रहा था केवल सर्वे करने का। अब आपको समझ में आना चाहिए, ये खेत किसी और किसान का है और अगर सामने वाला खेत किसी और का किसान का है, इस खेत में अगर मेथा त्रासदी आई हुई है तो ये फसल गिरी हुई है, तो क्या वो फसल नहीं गिरेगी? पर्टिकुलर एक जगह तो आएगी नहीं कि त्रासदी की चलो एक खेत में त्रासदी आई, अगले वाले खेत में नहीं आएगी, ऐसा तो होगा नहीं। हुआ यही कि इस किसान को मिला, फसल का मुआवजा मिला। क्यों मिला? बीमा का पैसा क्यों मिला? क्योंकि इसने एजेंट को 500 रुपये दिया है और उस वाले को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने एजेंट को पैसा नहीं दिया है। ये जो सिस्टम है सरकारी तंत्र में, जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग किसान के फसल का जो दाम है उस दाम पे खरीदने के लिए 100 रुपये पर कुंटल धान में बोली लग रही। इस खराबी को समझना होगा सरकार को। अगर सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, अगर सरकार चाहती है कि किसानों की हालत सुधरे, अगर सरकार चाहती है कि किसान स्वावलंबी बने, अगर सरकार चाहती है कि किसान आत्मनिर्भर बने, अगर सरकार चाहती है कि किसान किसानी करे, अगर सरकार चाहती है कि किसान किसानी को ना छोड़े, तो सरकार को सिस्टम पे अपने कार्य करना होगा। वो